साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों मैं आज आपके सामने एक अच्छा विषय लेकर के आया हूं। मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूं धान फसल की। धान फसल पूरे भारतवर्ष में बोई जाती है और धान से निकलने वाला जो चावल होता है वो भारत की सारे घरों में, रसोइयों में, विशेष तौर पे कई व्यंजनों में, दाल चावल या अन्य व्यंजनों में यूज किया जाता है। तो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं धान फसल में आने वाले एक विशेष रोग की। वैसे तो देखा जाए धान फसल में ढेर सारे कीट और रोग लगते हैं, उन रोगों में से एक विशेष रोग लगता है, बल्कि मैं यहां पे कहूंगा ये रोग नहीं है, एक ये विकार होता है धान का। इसे हम खैरा रोग के नाम से जानते हैं। मुख्यतः ये रोग जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है या जैसे जस्ता के नाम से भी जानते हैं, उसकी कमी से ये पौधे पे दिखाई देता है। भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के तराई एरियो में वर्ष 1955 में ये रोग के लक्षण सामने आए थे। तब हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करके इस रोग के विषय में, इसके कारण, इसके लक्षण, इसका इलाज उपचार के विषय में बताया था। तो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस विशेष रोग की, जिससे धान की फसल में लगभग 20% से लेकर के 80% तक की हानि हम किसान साथियों को होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए, जिससे आप इस रोग को पहचान पाएंगे, इसके लक्षण जान पाएंगे और इस रोग ना हो इसके लिए आप उपचार कर पाएंगे और धान की फसल से आप लाभ कमा पाएंगे। आज ये फसल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस फसल में ये रोग देखने को मिलता है, जिससे काफी सारा किसानों का नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम इस रोग के लक्षणों की चर्चा करेंगे। इस रोग में यदि हम देखें तो जब धान की फसल को नर्सरी से मुख्य खेत में लगाया जाता है तो लगभग 15 से 20 दिवस की अवस्था में धान की जो वो पुरानी पत्तियां होती हैं, इनके आधार में हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे समय के अनुसार आगे जाकर के ये कत्थई, जिस तरीके से लोहे का जंग होता है वैसे ये दिखाई देने लगते हैं और अंत में जाके पौधे की पत्ती सूख जाती है, मुरझा जाती है, पौधा सूखने लगता है। इस रोग के प्रारंभ होने से जो पौधा होता है वो स्वस्थ पौधे की तुलना में उसकी बढ़वार स्लो हो जाती है, उसका साइज छोटा हो जाता है, हम कहें तो बोना दिखने लगता है पौधा, और उसमें टेलर्स या कल्ले भी कम निकलते हैं। और बाद की अवस्था में यदि हम देखेंगे तो उसकी जड़ों में भूरा रंग भी निकल करके आता है, उसकी जड़ें भूरी दिखने लगती हैं। मैं आपको एक पौधा दिखाऊंगा यहाँ पे उखाड़ करके। यहाँ पे मेरे पास एक पौधा ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पौधा धान के खैरा रोग से ग्रसित है। इसकी पत्तियों पे पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और ये इसकी जड़ें भी देख सकते हैं आप, विकास नहीं हुआ है इसकी जड़ों का, और इसमें टेलर्स भी कम आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये धान का खैरा रोग का ये लक्षण है मूलतः। मैं आपको इसका पिक्चर भी अलग से लगा दूंगा, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। हम अब बात करेंगे कि इस रोग का मुख्य कारण क्या है। तो इस रोग का जो मुख्य कारण है, मैंने आपसे पहले बताया कि हमारे खेतों में जिंक की कमी हो जाना। एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसे हम जिंक या जस्ते के नाम से जानते हैं। इसे भी तमाम फसलों को इसकी आवश्यकता होती है, बहुत सूक्ष्म रूप में। और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लगातार ऐसी फसलों को अपनी भूमि में लगा रहे होते हैं जिन फसलों में जिंक की अधिक मांग होती है, विशेष तौर पे धान को या मक्के को या गन्ने को लगातार हम कई वर्षों तक अपने फसल खेतों में लगाते हैं, तो इससे हमारी फसलों में जिंक की कमी आ जाती है। विभिन्न कारणों से हमारे भूमि में कैल्शियम पोषक तत्व की मात्रा जब अधिक हो जाती है और हमारी भूमि क्षारीय या एल्कलिक हो जाती है, सामान्यतः देखा गया है कि जिन खेतों का पीएच लगभग 8 के आसपास होता है उन खेतों में जिंक पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि इस पोषक तत्व की कमी का हम किस तरीके से डायग्नोज करेंगे। तो मैंने जो लक्षण बताए हैं, आप इन लक्षण को पहचान करके इस बीमारी का निदान कर सकते हैं, इस रोग का, इस विकार का निदान कर सकते हैं। हम बात करेंगे इस बीमारी को यदि हमारे खेत में ये हो गई है तब हम क्या करें, और प्रयास करें कि ये बीमारी हमारे खेत में हो ही नहीं, आए ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्राकृतिक या ऑर्गेनिक कृषि करें और प्रयास करें कि अपने खेतों में आप धान बोने से पहले, जिन खेतों में आप धान लेना चाहते हैं उन खेतों में आप हरी खाद, ढेंचा, सनई या मिश्रित हरी खादों का प्रयोग करें। इसके बाद खेत में आप हरी खाद को पलटा दें और जब कंपोस्ट हो जाए खाद, हरी खाद, तब अपने खेतों में धान को लगावें। इसके साथ साथ ही धान लगाने के पहले आप अपने खेतों में प्रति एकड़ के मान से 80 से 100 क्विंटल नाडेप कंपोस्ट का प्रयोग करें। यदि आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो 15 से 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। सरसों या नीम की निबोली की खल का प्रयोग करें 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से। तो आप देखेंगे कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं इन खादों में, प्राकृतिक खादों में, ये जितने पोषक तत्व धान फसल को या किसी भी फसल को आवश्यक होते हैं वो सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे धान में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती और निश्चित तौर पे जिंक की भी कमी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपकी भूमि में बहुत ज्यादा जिंक कम मात्रा में है, तो आप क्या करें कि जब भी आप खेत तैयार करें, अंत
अंतिम जुताई के पहले और धान रोपाई के पहले मुख्य खेत में आप जिंक सल्फेट 21% भी आता है, 33% भी आता है। तो आप जिंक सल्फेट को 21 से 33% को मोनोहाइड्रेट फॉर्म में आता है, इसे आप 10 किलो के मान से प्रति एकड़ अपने खेत में डाल सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके खेत में यह बीमारी खड़ी फसल में आ गई है, जैसे ही इसके लक्षण दिखें, आप शुरुआती दौर में ही मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट 21 से 33% लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के मान से, इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के मान से बुझा हुआ चूना मिलाकर के अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन वर्तमान में चिलेटेड जिंक भी मार्केट में उपलब्ध है, तो जैसे ही रोग के लक्षण दिखते हैं, आप चिलेटेड जिंक को 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के मान से लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के मान से यदि आप डालते हैं, तो आपको ये धान का जो विकार है, खैरा विकार या खैरा बीमारी है, ये कंट्रोल हो जाएगी, ये बीमारी नहीं आएगी, जिससे आप किसान साथी अपनी फसल से वांछित उत्पादन ले पाएंगे, अधिक लाभ ले पाएंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस प्रायोजन को अपना करके, इस सारी क्रियाविधि को अपना करके आप अपनी धान फसल को स्वस्थ रख सकते हैं। खैरा रोग जैसे गंभीर बीमारी से, विकार से आप अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं, बचा सकते हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है, आप भी अपने खेतों में नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, प्राकृतिक कृषि करें, जहर मुक्त केमिकल फ्री धान और चावल उगावें, स्वयं खावें, अपने परिवार को खिलावें, स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, देश को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।